हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में जिसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं स्टेट इज एन ऑर्गेनिक आइडेंटिटी एंड इट इवॉल्व्स। ठीक है, स्टेट क्या है? तो एक ऑर्गेनिक आइडेंटिटी है और ये इवॉल्व करते रहता है। कैसे इवॉल्व करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। और एरिस्टोटल बताते हैं कि भगवान ने ह्यूमंस को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाया ही नहीं है कि वो अपना बेसिक नीड्स पूरा कर पाए। और ये उनके बेसिक नीड्स क्या क्या है? तो ह्यूमंस के 3 बेसिक नीड्स होते हैं, फूड, शेल्टर एंड सेक्स। तो ये बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो एक एसोसिएशन बनाता है, जिस एसोसिएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? फैमिली। और ये फैमिली एसोसिएशन वो क्यों बनाता है? ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। उसके बाद जब वो फैमिली क्रिएट कर लेता है तो उसको क्रिएट करने के बाद उसके कुछ और नीड्स अराइज होते हैं। उन जो नीड्स अराइज हुए हैं बेसिक नीड्स के अलावा, उसको पूरा करने के लिए वो फिर से एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज बनाता है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलेजेस बोलते हैं। और विलेजेस में भी उसके सभी नीड्स पूरे नहीं हो पाते हैं, तो और भी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए फाइनली एक स्टेट का निर्माण होता है। और स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाता है जिसमें सभी के सभी नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। ओनली स्टेट इज सच अ इंस्टीट्यूशन विच कैन फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मैन। ठीक है, स्टेट में ही सभी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है मैन का। State come into existence. State comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life. State existence में आता है sake of life के लिए और continue करता है sake of good life के लिए। Hence state is the highest of all associations. इसीलिए state को highest of all association भी बोला गया है। ये इसको highest क्यों बोला गया है वो हम लोग अभी एक लास्ट के स्लाइड में भी देखेंगे, उसके थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। The man who can live without state is either a beast और अ गॉड बट ही कैनॉट बी अ मैन। ठीक है, जो भी पर्सन विदाउट स्टेट सर्वाइव कर सकता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको गॉड बोलेंगे, नहीं तो बीस्ट बोलेंगे, लेकिन वो मैन तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैन को स्टेट चाहिए ही चाहिए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। We can see that the origin of state is the needs of a man and it is the destiny of a man to live in the state. हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ओरिजिन स्टेट का ओरिजिन है वो मैन का नीड है। ठीक है, हम लोग को अपने नीड्स को पूरा करना था, इसलिए हम लोगों ने स्टेट को इन्वेंट किया। स्टेट को इन्वेंट किया, लेकिन उस स्टेट में स्टेज स्टेट में रहना ये हमारा डेस्टिनी है। क्यों डेस्टिनी है? क्योंकि उसी में रहकर हम अपने पूरे नीड्स को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई पर्सन स्टेट में रह रहा है तो वो उसका डेस्टिनी है। क्रोनोलॉजिकली मैन इज प्रायर टू स्टेट बट लॉजिकली स्टेट इज प्रायर। ठीक है, अब देखिए टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैन पहले आया, उसके बाद मैन के नीड्स के अकॉर्डिंग स्टेट का निर्माण हुआ। लेकिन अगर हम लोग लॉजिकली सोचें तो स्टेट के अंदर ही कोई पर्सन अपने फुल कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पा रहा है, तो इसलिए स्टेट क्या है? स्टेट मैन से प्रायोरर हो गया। ठीक है, human being in his full or best can only be identified in the realm of state. Without state human being cannot get his best and has no meaning. स्टेट के अंदर ही वो अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकता है और विदाउट स्टेट वो अपने फुल पोटेंशियल को जान ही नहीं सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे अभी तक जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट कैसे एक ऑर्गेनिक आइडेंटिटी है, कैसे वो इवॉल्व करता है, ये सभी हम लोग देखेंगे इसी चार्ट के थ्रू। बहुत ही ज़्यादा अच्छा चार्ट है, तो इसे आप लोग देखेंगे तो ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। मैन को बेसिक नीड पूरा करने के लिए वो क्या किया? एक फैमिली बनाया। ठीक है, लेकिन फैमिली में वो क्या सोच रहा है? सिर्फ अपने फैमिली के बारे में ही सोचता है। ठीक है, अगर कोई मान लो कारपेंटर है तो वो कारपेंटिंग कर रहा है सिर्फ अपने फैमिली के लिए। अगर सोफ़ा बना रहा है तो अपने फैमिली के लिए बना रहा है। ठीक है, कोई भी काम कर रहा है तो सिर्फ अपने फैमिली के लिए ही कर रहा है। यहाँ पर फैमिली के स्टेज में पर्सन का थिंकिंग सिर्फ अपने फैमिली तक ही सीमित है। और उसके बाद ये जब इवॉल्व होता है तो क्या बनाता है?
एक विलेज बनाता है। अब विलेज में क्या होता है, हम लोग किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फैमिलीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर कोई कारपेंटर है तो वो कारपेंटिंग कर रहा है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फैमिलीज के लिए, ठीक है, विलेज के सभी लोगों के लिए वो कारपेंटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे वो सभी सिर्फ अपने नीड्स के बारे में सोच रहे हैं। फैमिली और विलेज में सभी अपने नीड्स के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब ये और ज़्यादा इवॉल्व होंगे और ये स्टेज में, स्टेट के स्टेज में जब आएंगे, तो वो यहाँ पे जो भी सोसाइटी है उसके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। ये दोनों फैमिली और विलेज में वो क्या सोच रहे थे, अपने नीड्स को कैसे पूरा किया जाए। लेकिन स्टेट के स्टेज में आकर वो क्या सोचेंगे, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। जैसे यहाँ पे भी वो कारपेंटिंग कर रहा था, यहाँ पे भी वो कारपेंटिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो क्या बनेगा, क्या करेगा, वो आ, वो कारपेंटिंग, जितने भी स्टेट में कारपेंटर्स हैं उनकी भलाई के बारे में सोचेगा। समझ आ गया। तो स्टेट के स्टेज में वो क्या करेगा, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए स्टेट को प्रायोर बोला गया है ऑल इंस्टीट्यूशन के। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।